हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन डिफरेंट पाथवेज। प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के साथ साथ बताया है कि इस टॉपिक में से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सरबजीत कौर एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल SK स्टडीज। और मेरा चैनल देता है आपको हर एक टॉपिक का इजी सॉल्यूशन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होता है ये क्या होता है? ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले ये जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, और इसके साथ साथ क्या रिलीज होती है? एनर्जी, राइट। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट जो कन्वर्ट हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये होता है इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इस प्रोसेस को कहते क्या है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। तो क्या हुआ? सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन हुई तो ये कन्वर्ट हुआ पायरुवेट और उसके साथ साथ रिलीज हुई एनर्जी। अब ये जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस। अब उसके बाद क्या है? पायरुवेट की ब्रेकडाउन होती है। तो जो पायरुवेट की ब्रेकडाउन होती है ना, वो 3 वेज से होती है। तो मतलब कि कहीं पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कहीं पर ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों स्टेप्स को देखेंगे। तो ये होता क्या है? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम ले रहे हैं इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप। हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस है। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ये जो पायरुवेट होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? एक तो ये कन्वर्ट होता है इथानॉल के अंदर, इसके साथ रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या निकलती है? एनर्जी। अब ये जो अब हम इसके बारे में सबसे पहले हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में ही सारा स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले कि ये जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ये जो प्रोसेस होता है कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये होता है यीस्ट के अंदर, इन यीस्ट, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फर्मेंटेशन, राइट। दैट इज फर्मेंटेशन। अब ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? एनरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन हो रही है ना, ये हो रही है हमारी ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एनरोबिक। एनरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो जब पायरुवेट, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, उस केस के अंदर जो पायरुवेट होता है वो किसके अंदर, किस में ब्रेक डाउन हो जाती है? उसकी इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एनर्जी के अंदर, ठीक है। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर? हमेशा 2 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड हम लेकर चलते हैं इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट। लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसके अंदर क्या होता है कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो ये जो पायरुवेट होता है सबसे पहले वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड के अंदर, और उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है? एनर्जी, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है हमारे मसल सेल के अंदर, इन मसल सेल्स, इन मसल सेल्स। और उसके बाद क्या है? जब ये इन मसल सेल्स, इसके एग्जांपल क्या है? जैसे हम फॉर एग्जांपल जब हम कोई फर्स्ट टाइम हम भाग रहे हैं, राइट। हमने कोई किसी रेस में पार्टिसिपेट किया है कि जब हम भागते हैं ना तो हम देखते हैं कि हमारे लेग्स के अंदर ना क्रैम्प्स पड़ जाते हैं।
ठीक है। वो क्रैम्प्स क्यों पड़े? क्योंकि जब हम भाग रहे थे ना उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और उसके कारण हमारी मसल सेल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया? लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ ना, इसके कारण ही हमारी लेग्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं। ठीक है। अब ये जो तीसरा स्टेप है हमारे पास, वो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम यहाँ इसको डिनोट कर देते हैं इन सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर टूटता है? तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, और इसके साथ साथ क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, इस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? कि दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये प्रोसेस कहां पर होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है। अब देखिए, हमने ये तीनों स्टेप्स को इसके अंदर स्टडी किया कि जब पायरुवेट है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 2 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? इन यीस्ट होता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। सेकेंड, हमने स्टडी किया कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड के अंदर। और इसके साथ साथ क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? इसके अंदर भी 2 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अब ये प्रोसेस कहां पर होता है? ये प्रोसेस होता है हमारे मसल सेल्स के अंदर। अब ये जो तीसरा स्टेप था वो था हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उस टाइप की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और ये इसके अंदर जो पायरुवेट है किसके अंदर ब्रेक डाउन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके अंदर भी क्या रिलीज होती है? एनर्जी। अब इसके अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होती है? इसके अंदर 38 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, राइट? तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया था। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ग्लूकोज है 3 वे से, डिफरेंट डिफरेंट वे से ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। तो होप आपको ये सारा साइकिल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इसके बारे में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।